तब अकड़ू अकड़ू नहीं है। अच्छा यार, किसी को बताना मत। यही कि पुलिस वाले का वॉलेट एक लड़की ने ढूंढ कर दिया। दोस्तों, आज हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं वो साउथ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल ने वैसे तो अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बॉलीवुड से ही की थी, लेकिन यहाँ इनकी दाल नहीं गली और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर ये साउथ में चली गयी। कैसे बॉलीवुड में हाथ पैर मारने के बाद आज वो साउथ मूवी पर ही फोकस करने को मजबूर हो गयी और कैसे साउथ के अच्छे भले करियर को भी दाव पर लगाने को तैयार हो गयी काजल अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे काजल अग्रवाल की सच्चाई। दोस्तों, काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। काजल एक हिंदू पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं। काजल के पापा का टेक्सटाइल का कारोबार है और माँ कन्फेक्शनरी के बिजनेस से जुड़ी हुई है। काजल की एक बहन है जिसका नाम है मीसा और वो तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में एक्ट्रेस है। अपनी स्कूलिंग खत्म करके काजल ने मास इंडिया में ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगी, लेकिन कर नहीं पाई। वो कई बार कह चुकी हैं कि MBA करना उनका सपना है। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद काजल एक्टिंग में ट्राई करने लगी थी। हालांकि उनको एक्टिंग का शौक ग्रेजुएशन के दौरान ही लग गया था। उन्होंने उसी समय अपने ऑडिशन देना शुरू भी कर दिए। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही इनको बॉलीवुड हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना में एक छोटा सा रोल मिला था। फिल्म क्यों हो गया ना साल 2004 में आई थी और इसमें विवेक ओबरॉय के अपोजिट ऐश्वर्या राय लीड रोल में थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने बॉलीवुड में खूब सारे ऑडिशन दिए, हाथ पैर मारे, लेकिन इनको ब्रेक नहीं मिला और फिर इन्होंने अपना बैग उठाया और साउथ फिल्मों में अपना ऑडिशन देना शुरू कर दिया। साल 2007 में इनको पहली तेलुगु फिल्म मिली, लक्ष्मी कल्याणम। इसके कुछ समय बाद इन्होंने एक और तमिल फिल्म में काम किया और 2008 से इन्होंने तमिल फिल्मों से डेब्यू कर लिया। 2007 से 8 के बीच काजल ने 7 से 8 फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा पहचान इनको नहीं मिल सकी। असली पहचान मिली साल 2009 में। तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था मगधीरा। मगधीरा SS राजामौली की फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म से काजल तेलुगु इंडस्ट्रीज में एक जाना पहचाना नाम बन गई। मगधीरा उस टाइम 35 करोड़ के एक छोटे से बजट में बनी थी और इसने भारी भरकम 150 करोड़ की कमाई की। काजल का पहली बार नाम जुड़ा साल 2009 में ही इनके को एक्टर राम पोथिनेनी के साथ में। 2007 में इन्होंने गणेश नाम की मूवी में राम के साथ काम किया था और इसी दौरान दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। इन दोनों का अफेयर उस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। जब इन दोनों के अफेयर की चर्चा चरम पर थी तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए और दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया। लेकिन लिव इन में रहने के बाद पता चला कि इन दोनों की सोच आपस में मेल नहीं खा रही है। कुछ दिनों के बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे और फिर कुछ समय के बाद दोनों अलग भी हो गए। इसके बाद साल 2011 में मिस्टर परफेक्ट की शूटिंग के दौरान काजल का नाम जुड़ा प्रभास के साथ। उस समय ये दोनों शूटिंग के बाद भी सपोर्ट किए जाते थे। मीडिया में जब खबर उड़ी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है तो काजल ने सिर्फ इतना कहा कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन ये कौन सी दोस्ती थी जो हर बार काजल शूट के बाद प्रभास की गोद में बैठी हुई मिलती थी। दरअसल ये दोनों रिलेशन में थे और एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन ये दोनों मीडिया के सामने अपने रिश्ते को नहीं लाना चाहते थे। काजल 2011 में साउथ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी, बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और इनके मन में फिर से बॉलीवुड घूमने लगा। इन्होंने ऑडिशन देना शुरू किए और फाइनली इनको सिंघम के पहले पार्ट में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में थे और यह एक रीमेक मूवी थी, लेकिन रीमेक होने के बावजूद भी ये बहुत बड़ी सफल फिल्म बनी। इसके बाद काजल को लगा कि वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन जाएंगी। काजल ने मुंबई में ही अपना खुद का एक घर ले लिया और बॉलीवुड पार्टियों में हाजिरी लगाना शुरू कर दी। लेकिन इन्होंने एक समझदारी का काम किया, साथ ही साथ
इन्होंने साउथ की फिल्मों की शूटिंग भी जारी रखी। यानी साउथ को इन्होंने टाटा बाय बाय नहीं बोला। लेकिन सारे काम वैसे नहीं हो पाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं, जिस तरह से हम प्लान करते हैं। सिंघम जैसी सफल फिल्म देने के बाद भी इन्हें और कोई हिंदी फिल्मों के ऑफर नहीं आए, लेकिन काजल ने हार नहीं मानी और इन्होंने ठान लिया कि बॉलीवुड में सफलता पाकर रहनी है। फाइनली 2013 में सिंघम के 2 साल बाद इन्हें अक्षय कुमार की मूवी स्पेशल 26 में काम करने का मौका मिला। स्पेशल 26 में वैसे तो काजल लीड रोल में थी, लेकिन इनका रोल बहुत छोटा था और मुश्किल से 10 मिनट लंबा था। हालांकि ये फिल्म भी एक सफल फिल्म थी, बहुत सक्सेस हुई थी और लगा कि अब इनको बॉलीवुड की फिल्में मिलती चली जाएंगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि पहली 2 सफल फिल्म देने के बावजूद भी इन्हें और कोई हिंदी फिल्मों के ऑफर नहीं आए। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं करती हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं, दिखने में भी बहुत क्यूट है, सुंदर है। लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद, फिल्म मेकर को खुश करने के बावजूद भी इन्हें कोई भी फिल्म के ऑफर नहीं मिले। बॉलीवुड की तो यही खासियत है, लड़कियों को काम देने के बहाने फिल्म मेकर और एक्ट्रेस के द्वारा मन भर कर इस्तेमाल कर लिया जाता है, खूब मजे लूटे जाते हैं। काम दे ना दे उनकी मर्जी। एक्ट्रेस कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उनके सामने कोई भी मायने नहीं रखता। फिर काजल ने वही किया जो ज्यादातर फ्लॉप एक्ट्रेस करती हैं, यानी कि तड़कता फड़कता सा फोटोशूट। जी हाँ, जब काजल ने देखी कोई उसे पूछ नहीं रहा है, कोई उसे काम नहीं दे रहा है, इतनी अच्छी फिल्में, इतनी अच्छी शोहरत पाने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो काजल ने बहुत ही एक्सपोज करने वाला टॉपलेस फोटोशूट कराया। ये फोटोशूट 2014 में कराया था। ये फोटोशूट जिसमें काजल टॉपलेस नजर आ रही थी, वायरल हुआ तो चर्चा का विषय बन गया कि काजल जैसी एक्ट्रेस जो बहुत संस्कारी बनती हैं और बहुत ही ज्यादा कायदे की बात करती हैं, वो भी इस तरह के फोटोशूट कराती हैं। इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और इनकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई। इसके बाद काजल ने सफाई देते हुए कहा कि ये सारे फोटोज नकली हैं। काजल ने कहा कि मैंने इस तरह का कोई भी फोटोशूट नहीं करवाया, ये सारे फोटोज मूव कराया हुआ है, यानी एडिटिंग किया हुआ है। इसके बाद मैगजीन के एडिटर कबीर शर्मा ने, जिसके लिए इन्होंने फोटोशूट करवाया था, उसने ये बयान दिया कि काजल का ये बयान चौंकाने वाला है और पूरी तरह से बेतुका है। हमारी मैगजीन ने कभी भी किसी भी एक्ट्रेस की फोटो के साथ छेड़छाड़ नहीं की। हमने जब काजल का टॉपलेस फोटो शूट किया तो एग्रीमेंट भी किया था। हमारे पास काजल के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैगजीन के ओनर ने ये भी कहा कि हमने अगर काजल का ऐसा फोटो शूट किया है और हमने इनकी फोटो के साथ कुछ छेड़छाड़ की है तो उन्होंने हम पर केस क्यों नहीं किया। लेकिन काजल सच्ची होती तो केस करती ना। इसके बाद काजल चुप हो गई और इसके बाद काजल का कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि उनके झूठ की पोल खुल चुकी थी। इस फोटो शूट के बाद बॉलीवुड में एक फिल्म मिली, यानी फोटो शूट का फायदा हो गया था। फिल्म थी 2 लफ्जों की कहानी। इसमें रणदीप हुड्डा लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद काजल ने आरोप लगाया फिल्म मेकर के ऊपर कि फिल्म में जो किस सीन है वो उनसे बिना बताए शूट किया गया था, धोखे से शूट किया गया था। उस वक्त भी फिल्म मेकर की तरफ से एक बयान आया कि फिल्म में किसिंग सीन काजल की मर्जी से हुआ था और उसका एग्रीमेंट भी हुआ था। इसके बाद काजल को फिर से चुप होना पड़ा। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनका नाम राम पुथनिनी और प्रभास के अलावा अल्लू अर्जुन के साथ भी जुड़ा है, लेकिन इनका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। काजल का पर्सनल मैनेजर एक बार ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो काजल भी चर्चा का विषय बन गई थी। काजल पर आरोप लगे कि इसका मैनेजर काजल के बहुत ज्यादा करीब थे, तो ये दोनों एक साथ ड्रग्स लेते थे और काजल के लिए ड्रग्स का इंतजाम भी इसका मैनेजर करता था। लेकिन इस पर काजल ने कभी कोई बयान नहीं दिया और मीडिया से ये बात काफी जल्दी रफा दफा हो गई थी। 2 लफ्जों की कहानी के बाद काजल बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हो गई। इसके बाद नजर आई मुंबई सागा में, जो कि 2021 में आई थी और आज की डेट में ये ज्यादातर साउथ फिल्मों में ही काम करती हैं। काजल के पास आज के टाइम में 4 से 5 फिल्में हैं जो लगातार 2023-24 में आएंगी। साल 2020 में काजल ने अपने बॉयफ्रेंड गौतम किचलू के साथ शादी कर ली और
आज की डेट में एक बेटे की माँ बन चुकी हैं। काजल का हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। काजल आज भले ही साउथ में काम कर रही हैं, पूरी तरह से फोकस उनका साउथ में ही है, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में काम करने के लिए, यहाँ पर सक्सेस होने के लिए जी तोड़ मेहनत की, पर सफल नहीं हो पाई। फाइनली इनका सारा फोकस आज साउथ फिल्मों पर ही है। आज काजल अग्रवाल अपने पति और बच्चों के साथ बेहद खुश है और भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।